हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका कि मतलब है कि आत्मा है क्या। जब वो अकल्पनीय है, अवर्णनीय है, अशब्द है, तो आत्मा है क्या और उसका हम करें क्या फिर, जब उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, कोई वर्णन ही नहीं कर सकते तो क्या। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है, आत्मा को जानने से पहले, आत्मा वैसे भी जाना नहीं जा सकता, वो बस एक शब्द है, ये मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन ऋषियों ने एक शब्द दिया है तुम्हें, तुम्हारे विचारों से मुक्ति पाने के लिए, तुम्हारे विचारों को देखने के लिए, तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए, ऑब्जर्वर के लिए तुम्हें एक शब्द दिया गया है, इससे कि तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सको कि ये सब माहौल और प्रकृति वश आती हैं। ये विचार जो है, ये विचार मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ, जिस प्रकृति में रह रहा हूँ, उसी अनुसार ये विचार आ रहे हैं। तो इसको ऑब्जर्व करो और देखो कि मैं जो हूँ, क्या मैं यही विचार हूँ, क्या मैं मन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। तो आपको पता चलेगा ये सब तो माहौल वसाते हैं। इसका मतलब अगर मैं ये सब हूँ तो मैं तो कंडीशनिंग हूँ पूर्णता। मैं पूर्णता फिर माहौल और प्रकृति जैसी रहेगी वैसे ही हमारे विचार आएंगे। तो मैं हूँ कौन? मैं तो स्वतंत्र ही नहीं हूँ बिल्कुल। तो इस लेवल पर जो तुम हो वो तुम कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी है ही नहीं। ये साइंस भी कहता है कि तुम्हारी मेमोरी की कंटिन्यूटी ही है जो तुम्हें याद कराती है कि मैं आज वही हूँ जो कल था। इसका मतलब कोई बैठा नहीं है तुम्हारे अंदर जो कहे कि मैं कल भी वही था, आज भी वही हूँ। कोई नहीं है तुम्हारे अंदर ऐसा। तो तुम्हारे मेमोरी की कंटिन्यूटी होती है, बस तुम्हारा अहंकार है कि कोई है अंदर, कुछ नहीं है अंदर। सब विचारों का फ्लो है, सब मेमोरीज़ का फ्लो है। तो ये प्रश्न आता है कि फिर मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर एक बात ये सोचो, ज़िंदगी में एक पल आता है जब इंसान रुककर सोचता है कि मैं कौन हूँ। पहला जवाब आता है मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि ये तो बदल रहा है, शरीर बदल रहा है। कह रहा हूँ 10 साल में कोई कोशिका नहीं होती जो कि वही हो, सब बदल चुकी होती है। पर एक बार सोचो, जो शरीर हर पल बदल रहा है वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो वही हूँ। बचपन का शरीर गया, जवानी का शरीर बदल रहा है, बुढ़ापे में और बदलेगा, पर मैं तो हमेशा वही रहूँगा ना। मैं शरीर नहीं हूँ। तो क्या मैं मन हूँ? जो मन को देखता है वो मन कैसे हो सकता है? अब यहाँ मन को देखता कौन है, यहाँ एक लॉजिक समझना पड़ेगा फिर, क्योंकि साइंस और अध्यात्म दो तरह से फिर यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। साइंस कहता है कि जो मन को देखता है वही मन ही खुद को देखता है, मतलब ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्वर को देखता है, जो कि काफ़ी फेमस वाक्य कृष्णमूर्ति साहब का। तो मतलब यहाँ पर कोई और दृष्टा नहीं है, दृष्टा तुम्हारा मन ही है, वो ही खुद के विचारों को देख रहा है। तुम्हारी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं, तुम्हारी मेमोरी ही है, वो ही खुद को देख रही है। तो ये काफ़ी साइंटिफिक बातें हैं। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है कि जो मन को देखता है वो मन कैसे हो सकता है? तुम अपने विचारों को देखते हो, अपनी भावनाओं को देखते हो, अपने मन को देखते हो, देखने वाला तो जो दिखता है वो नहीं हो सकता ना, तो तुम मन भी नहीं हो। तो यहाँ पर अध्यात्म एक बात ये कह देता है कि तुम जो है वो परम चेतना हो, तुम वो आत्मा हो। तो बातें जो है एक ही है, बस सिर्फ साइंस के लेवल पर वो कह देता है तुम्हारा मन ही खुद को ऑब्जर्व करता है, लेकिन मन भी तो माहौल से ही जन्मा है ना, प्रकृति से ही तो जन्मा मन है। तो यदि मन ही खुद को ऑब्जर्व कर रहा है तो मतलब प्रकृति ही खुद को ऑब्जर्व कर रही है। तो अब यहाँ पर जो वेदांत कहता है वो कहता है कि ऑब्जर्वर आत्मा है, ऑब्जर्वर परम चेतना है, और उसी के अंदर ये सभी चीज़ें हो रही है। जैसे अगर हम कहें तो उपनिषद कहते हैं नेति नेति के द्वारा, ना यह ना वो, मतलब तुम कॉन्शियसनेस हो जो शरीर को देखती है, जो मन को देखती है, वो उस परम चेतना को कहते हैं। जो विचारों को देखती है पर खुद कभी दिखती नहीं, जैसे आँख सब कुछ देखती है पर खुद को नहीं देख सकती। जैसे मतलब यहाँ पर एक बात ये समझो कि हमें खुद को पहचानने का दो तरीका है, या फिर मैं अपने विचारों को देखूं, सबको नेति नेति करके हटाता रहूं, देखता रहूं विचार, ये तो माहौल और सारे, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये लोभ मोह ईर्ष्या ये सब विचार से नेति नेति करके सबको काटता चले। और एक बात ये होती है कि ये मैं समझ जाऊँ कि यदि मैं आत्मा हूँ तो मैं सब में हूँ, मैं सब में समान हूँ, मैं उस वृक्ष में भी हूँ, उस जानवर में भी हूँ, सब कुछ में हूँ, क्योंकि वो परम चेतना ही वेदांत कहता है सब में है, क्योंकि उसी के अंतर्गत सब कुछ हो रहा है। वो प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में भी है, प्रकृति से परे भी है। अब प्रकृति में है का मतलब क्या हुआ? मतलब वो हमारे अंदर भी है, हम वही हैं, और वृक्ष भी वही है। और इससे परे का मतलब कि अगर ये शरीर नहीं होगा फिर भी वो होगी। मतलब जैसे एक हवा ले लें तो हवा अगर देखें तो वो मुझ में भी है, वही हवा जानवर में भी है, वही हवा वृक्ष में भी है, लेकिन अगर मेरा शरीर नहीं होगा फिर भी वो हवा होगी। तो एक हवा की तरह उस कॉन्शियसनेस को एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हैं, लेकिन वही कॉन्शियसनेस सब कुछ है। ये कॉन्शियसनेस कोई देखने वाली चीज़ नहीं है, ये साइंस वाली कॉन्शियसनेस नहीं है। साइंस कहता है कि जब तक तुम्हारा शरीर है, जब तक कुछ उसमें हलचल है, तब तक तुम कॉन्शियस, तुम्हारे अंदर कॉन्शियस है। ये जो वेदांत या अध्यात्म बात करता है कॉन्शियस की, उस कॉन्शियसनेस का कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, वो मतलब बस तुम्हारी चेतना को विस्तार देने के लिए एक शब्द दिया गया है, परम चेतना।
हायर कॉन्शियसनेस हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्शियसनेस है। जैसे साइंस कहता है कि ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड एक ही है, मतलब मेरा मन ही तो मुझे ऑब्जर्व करेगा। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म कहता है कि वो ऑब्जर्वर, वो परम चेतना, वो इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं है, मतलब सब कुछ उसी के अंतर्गत हो रहा है। इसका मतलब समझो, यहाँ बहुत बड़ी लॉजिक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई परम चेतना कहीं बैठी है और उसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है। जैसे एक हम बैलून ले लें और उसके अंदर सभी कार्य करें, तो ऐसा नहीं है वो परम चेतना। मतलब वो बस सिर्फ एक शब्द दिया गया तुम्हारी सोच को विस्तार देने के लिए, जो तुम लोभ मोह से भरे रहते हो अपनी ज़िंदगी भर, खुद के विचारों को कभी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो आत्मा, वो परम चेतना, एक शब्द दिया गया कि वही सब कुछ है, तुम उससे देखो, उसके अनुसार, उसके द्वारा तुम ये देखो कि ये जो कुछ हो रहा है, प्रकृति, माहौल, वह सब कुछ हो रहा है। कम से कम अपने विचारों को ऑब्जर्व करो उसी के लिए, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए दो रास्ते दिए गए। एक तो नेति नेति करके सब कुछ काटते चलो, कि मतलब ये विचार, ये मन, ये सब मैं कुछ नहीं हूँ। वो एक पहुँचने, तुम्हारे विचारों से मुक्ति के लिए एक शब्द दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आत्मा कहीं है, वो सत्य कहीं है, वही सब कुछ है, ऐसा कहकर वो एक शब्द दे दिया गया। तो उसको दो तरह से आप पहुंच सकते हो, या फिर नेति नेति करके सब कुछ काट दो कि हाँ सब प्रकृति बस खुद ही हो रहा है, तुम दृष्टा बनते चलो, देखते चलो। या फिर ये समझ जाओ कि वो आत्मा जो है, वो परम चेतना, सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो ये सभी चीज़ें जो हो रही हैं, प्रकृति बस सब कुछ हो रही हैं। तो इससे भी हम अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो परम चेतना मुझ में भी है, जानवर में भी है, सब कुछ में है, तो मैं वो परम चेतना होने से अलग नहीं हूँ, इससे भी हमारा अहंकार खत्म होगा। तो इसलिए वो शब्द दिया गया। लेकिन साइंस यहाँ पर कहती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है, क्योंकि मैं जिस समय कुछ भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ उस समय मैं वही हूँ। जैसे मुझे गुस्सा आया तो मैं गुस्सा हो गया, क्योंकि कोई पर्सनल आइडेंटिटी तो मेरी है नहीं, कोई बैठा है नहीं कि मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कुछ नहीं है हमारे अंदर, वो मेमोरी की कंटिन्यूटी है। इसलिए साइंस कहता है कि तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है, और सच में कुछ नहीं है, वही वेदांत भी कह रहा है। लेकिन वेदांत की चेतना वो परम चेतना है, वो आत्मा है, वो तुम्हारे विचारों से मुक्ति पाने के लिए एक दिया गया परम शब्द है, वो एक हिसाब से परम सत्य है वो, जिससे कि तुम उसको पाने की चाह में इन सभी जंजालों से छूटो, अपने विचारों को ऑब्जर्व करो, अपने सब कुछ ऑब्जर्व करो अपने। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कोई आत्मा या ब्रह्म बैठा है। इसका मतलब ये होगा तुम धीरे धीरे जब इन विचारों को देखोगे तो जानोगे कि ये तो माहौल और प्रकृति बसा रही है, क्या मैं यही हूँ? तब तुम्हें पता चलेगा मैं इनसे कुछ अलग तो हूँ। तुम्हारा दुख कम होगा, सब कुछ कम होगा, ईर्ष्या, लोभ, मोह, द्वेष सब कम होगा, क्योंकि ये विचार तो कंडीशनिंग है, ये माहौल से जन्म लेती हैं, परिस्थितियों से जन्म लेती हैं। तो वो जो अध्यात्म परम चेतना की बात करता है वो अलग चेतना है, और जो साइंस परम चेतना की बात करता है वो तुम्हारे शरीर की बात करता है, और दोनों का लक्ष्य एक ही है, तुम्हारे अहंकार को ख़त्म करना। साइंस भी वही चीज़ें कहता है कि सब कुछ अपने आप होते है। जैसे गीता कहती है कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार प्रकृति अपने अनुसार कार्य करती है। तुम्हें लगता है मैं करता हूँ, उस मैं करता को हटा दो, क्योंकि मैं कोई है ही नहीं, तो करता कौन हुआ? मैं तो, वो तो मेमोरी की कंटिन्यूटी चल रही है। तुम्हें लगता है तुम करते हो, लेकिन वो प्रकृति के गुण कराते हैं, गीता कहती है। और ये चीज़ साइकोलॉजी भी कहती है। साइकोलॉजी कहती है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, तुम क्यों फालतू उसमें बहस कर रहे हो। सोशोलॉजी भी कहती है सब कुछ कंडीशनिंग है, तुम माहौल और समाज से कंडीशनड हो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें। तो आत्मा क्या हुआ? आत्मा जो है पेवर कॉन्शियसनेस है, वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ है आत्मा, नहीं। अब उसी आत्मा के अंतर्गत सब हो रहा है। इसका मतलब जितना भी शरीर है उसमें जब अहंकार आता है तो वही जीवात्मा होती है। ये चीज़ें हमने पुनर्जन्म जैसे वीडियो में डिस्कस किया है। तो साइंस के अनुसार ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं तो कंडीशनड हूँ। और वही चीज़ उस परम चेतना के लिए अध्यात्म कहता है तुम ऑब्जर्व करोगे प्रकृति को तो पता चलेगा तुम्हारा शरीर और मन सब कुछ कंडीशनड है। एक ही तरफ दोनों ले जा रहे हैं, बस शब्द क्या है वो कह देता है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व करने वाला एक ही है। लेकिन यहाँ पर अध्यात्म कह देता है कि ऑब्जर्व करने वाला कोई और है और वही सब कुछ है। तो यहाँ पर जो अध्यात्म है वो कुछ बड़ा रोल खेलता है कि तुम कम से कम उस परम की चाह में तुम वहाँ जाओ तो, लेकिन वहाँ जाने के लिए उस चाह को भी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर वो चाह रहेगी परम को पाने की तब तक विचार तो रहेंगे ना लालच के, इसलिए उसको भी ख़त्म करना पड़ता है। तो आत्मा क्या हुआ? आत्मा या परम चेतना या ब्रह्म ये कुछ नहीं है, और कुछ नहीं होते हुए भी ये सब कुछ है। ये जो शब्द ऋषियों ने दिया है यही सब कुछ है, क्योंकि इसके अंतर्गत ही सब कुछ हो रहा है। वो सब में है और सब में होते हुए भी वो सबसे परे है। ये चीज़ें समझो, ये थोड़ा यहाँ पर कंट्राडिक्शनरी चलता है। अध्यात्म कंट्राडिक्शनरी चलता है। अध्यात्म का मतलब होता है तुम्हारे दुख को दूर करना। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कोई भगवान बैठा है उनसे तुम्हें मिलाना, तुम्हारे अहंकार को ख़त्म करना, जिससे कि तुम्हारी ईर्ष्याएँ, लोभ, मोह, द्वेष सब खत्म हो जाए। यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही निर्वाण है, यही कैवल्य है। तो मतलब क्या है कि तुम पेवर कॉन्शियसनेस हो, ये अध्यात्म कहता है। और कश्मीर सैविज्म इसे शिव कहता है। अब इसको इसके ही अलग अलग नाम है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। और अद्वैत वेदांत इसे ब्रह्म कहता है,
उपनिषद इसे आत्मा कहते हैं। नाम अलग है, इशारा एक ही है। कृष्ण भक्त इसको कृष्ण कहते हैं, राम भक्त इसको राम कहते हैं। हर धर्म को लोग इसी को ही अलग अलग नाम देते हैं। वही पेवर कॉन्शियसनेस सब कुछ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कहीं कोई बैठी है, तुम खुद ही वही हो, बस तुम जो है लोभ मोह और इन समाज की कंडीशनिंग में बंध गए हो। तुम खुद ही वही हो और वही सब कुछ है। जैसे उपनिषद के वाक्य हैं, ओम पूर्णा पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, वैसे ही मेरे अंदर भी मैं भी वही हूँ और मैं पूर्ण हूँ और अगला भी जो है ब्रह्म वो पूर्ण है। मतलब ये एक शब्द है उस परम, वो तुम्हारे विचारों को ऑब्जर्व करने के लिए, उस परम चेतना को प्राप्त होने के लिए। मतलब तुम अपने विचारों को देख लो, ऑब्जर्व करना ही सब कुछ है। इसी को ही कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं होता, अपने सेल्फ को जानो, सेल्फ नॉलेज इसको कहते हैं। साउल नॉलेज नहीं कहते। और साउल मतलब वो आत्मा होता भी नहीं जो वेदांत कहता है। तो मतलब अपने अहंकार को जानो, यही होता है आत्मज्ञान। कि ये जो है माहौल और प्रकृति बस कंडीशनिंग है, क्या मैं यही हूँ, यही चीज़ें यहाँ पर। तो इसी के ही अलग अलग नाम है, बाकी सारा एक ही है। जो कभी तुम वह हो जो हमेशा से है, यही आत्मा या ब्रह्म। और जो कभी बदली नहीं, जो कभी मरती नहीं, वही तुम हो। अब ये शरीर, माहौल, ये सभी चीज़ें प्रकृति वश है, मन, ये सभी चीज़ें बदलते रहते हैं हमेशा। तो एक सवाल जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है, मैं यहाँ क्यों हूँ, इस शरीर में क्यों, इस परिवार में क्यों, इस ज़िंदगी में क्यों। तो यहाँ पर जो है पेवर कॉन्शियसनेस है सब कुछ। तो यहाँ पर जो है वेदांत यही कहता है, सब कुछ उसी परम चेतना के अंतर्गत होता है, उसी के अंदर होता है, ब्रह्म के अंदर होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म कोई है, कहीं है, उसके अंदर सब कुछ हो रहा है। बस वो एक संकेत मात्र है कि तुम अपनी सोच को विस्तार दो, अपनी चेतना को विस्तार दो, शरीर तक सीमित ना रहो, शरीर के लोभ मोह में ना फंसो। यही इसका मतलब होता है। जैसे यह जगत क्या है, इसमें दो तरह के लोग हैं। पहले जो कहते हैं यह दुनिया ही सब कुछ है, और दूसरे जो कहते हैं यह दुनिया माया है, झूठ है। वेदांत और कश्मीर शैविज्म, कश्मीर शैविज्म वही शिव सब कुछ। जैसे वेदांत आत्मा कहता है या ब्रह्म कहता है, उसी को शैविज्म वाले शिव तत्व कहते हैं। तो दोनों से अलग जवाब देते हैं। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ नहीं कि झूठ नहीं, मिथ्या का अर्थ है जो अपने आप से एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका अस्तित्व किसी और पर डिपेंड है। जैसे सपना, सपने में सब कुछ रियल लगता है पर जागने पर पता चलता है सपना था, वैसे ही यह जगत कॉन्शियसनेस में एक अपीयरेंस है। मतलब कॉन्शियसनेस जो है उसी में एक अपीयरेंस है। अब इसका मतलब यहाँ ये मत समझ लेना कि कॉन्शियसनेस कहीं कोई बैठा है ना, एक संकेत मात्र दिया जा रहा है कि तुमसे बेटर, तुमसे बड़ा हर चीज़ में कोई है, वो परम चेतना है और तुम वही हो। लेकिन तुम खुद को मन और अहंकार और माहौल और परिस्थिति बस भूल गए हो, ये चीज़ें। और कश्मीर शैविज्म क्या कहता है, वो कहता है यह जगत शिव का ही रूप है, आभास वेदा। यह सृष्टि शिव का रिफ्लेक्शन है। मिरर में जो चेहरा दिखता है वो झूठ नहीं, पर मिरर से अलग भी नहीं। यह जगत शिव से अलग नहीं, यह शिव का ही खेल है, शिव की ही लीला है। मतलब वही बातें हैं, जगत जो है। और गीता इसी पर कहती है कि ये जो जगत है वो प्रकृति बस, यहाँ सब कुछ होता है प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार। और तुम्हें लगता है कि मैं करता हूँ, तुम उस मैं कर्ता को हटा दो, मैं भाव को हटा दो, तो देखो तुम वही परम चेतना हो। सभी लोगों का मतलब एक ही है, तुम्हारे अहम भाव को ख़त्म करना, तुम्हारे दुख को ख़त्म करना, लोभ मोह ईर्ष्याओं को ख़त्म करना। लेकिन सबका अलग अलग तरीका है। जैसे कश्मीरी शैविज्म क्या कहता है इस सृष्टि को कि वो वही परम चेतना का एक मिरर स्वरूप है, रिफ्लेक्शन है वो। और अद्वैत क्या कहता है कि उसी परम चेतना का ये अपीयरेंस है। माया का मतलब या मिथ्या का मतलब ये नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब करता है, लेकिन उसी पर डिपेंड है। जैसे हम पर डिपेंड है हमारा सपना, वैसे उस परम चेतना पर डिपेंड है ये संसार, वो चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये संसार है ही नहीं, माया मिथ्या मतलब झूठ है, ये गलत डिसीजन मत ले लेना यहाँ से। तो इस पर डिपेंड है का मतलब ये नहीं कि कहीं कोई कॉन्शियसनेस बैठी है, उसका मतलब हमसे परे कुछ है और उसी में ये सब कुछ है बस। और ये प्रकृति के नियमों के अनुसार यहाँ सब कुछ हो रहा है, ये चीज़ें। तो ये जो जगत है न पूरी तरह रियल है और न पूरी तरह अनरियल है। यह कॉन्शियसनेस का एक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, पर लहरें समुद्र भी नहीं है। ये प्रकृति वो ब्रह्म नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म से अलग भी नहीं है। वो ब्रह्म ही ये सब कुछ है। प्रकृति भी ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म इससे परे भी है, मतलब वो चेतना इससे परे भी है। उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो हमारी सोच को विस्तार देने के लिए है। यह जगत कॉन्शियसनेस से अलग नहीं, पर कॉन्शियसनेस इससे ज़्यादा है। जब यह समझ आ जाए तो यह दुनिया से भागने की ज़रूरत नहीं है, न दुनिया में डूब जाने की। बस देखते रहो एक वाइटनेस की तरह। यह जगत शिव का नाटक है और तुम शिव हो, तुम वही सत्य हो। तुम क्यों प्रकृति बस खुद को बांध रहे हो, माहौल बस खुद को बांध रहे हो, वही चीज़ें यहाँ पर। ज़िंदगी का असली मकसद जो है वो क्या होता है, ये इसी को पहचाना, अपने मैं भाव को जानना, अपनी जानना कि ये ईर्ष्याएँ, लोभ मोह ये सब जो है प्रकृति और माहौल बस आती है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है दुनिया छोड़कर संसार से भागना या पहाड़ पर जाकर बैठना। मुक्ति का मतलब ये है कि इन सब में रहते हुए खुद को जानना, खुद के अहंकार को जानना, खुद के
विचारों को ऑब्जर्व करना और देखना कि प्रकृति और माहौल वश आते हैं, मैं वो परम चेतना हूँ जो इनसे परे है, जो प्रकृति में भी है और इससे परे भी है, मैं वही हूँ। और ये प्रकृति बस यहाँ सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार होता है सब कुछ। और जैसे 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो पहले 3 जो हैं ये जगत में जीने के लिए हैं कि, और चौथा जो है वही हमारा मेन वो है मोक्ष प्राप्त करना, अपने ईर्ष्याओं से और द्वेष से, इन सबसे मुक्ति। धर्म मतलब क्या हुआ कि मैं जो है, धर्म का मतलब हमने बार बार बताया, तुम्हारे अहंकार को जानना ही तुम्हारा धर्म है, अहंकार को ख़त्म करना। और अर्थ मतलब क्या है, अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वैसा ही, और सही से मैं पैसा कमाऊंगा, कहीं कोई बेईमानी या ये सब नहीं हो। काम मैं वैसे ही काम करूंगा, कामना मेरी वैसी ही होगी जो हमें उस मैं भाव को ख़त्म करने की ओर ले जाओ। लास्ट में आ जाता है मोक्ष, वही सब कुछ है। तो स्वयं फिर मैं कौन हुआ यहाँ से, मतलब मैं कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं हुआ। यदि मैं साइंस के अनुसार देखूँ, मैं मेमोरी की कंटिन्यूटी हूँ, ये साइंस भी कहती है और अध्यात्म भी कहता है। मैं कोई स्थिर नहीं हूँ, मैं पल पल बदल रहा हूँ इस हिसाब से। तो यहाँ पर साइंस जो कह देती है कि ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक ही है, वो पल पल बदल रहे हैं। और ये जो है माहौल और माहौल की कंडीशनिंग है, तुम उसी अनुसार हो, ये साइंस कहती है कि अपने विचारों को देखो। और यही अध्यात्म क्या कहता है कि मैं जो है वो आत्मा हूँ। अगर मैं खुद के विचारों को ऑब्जर्व करूँगा तो मैं ये कोई अहंकार मेरे अंदर बैठा नहीं है, मैं वो परम चेतना हूँ जो सब में है, सबको प्रकाशित कर रही है, मैं वही हो जाऊँगा फिर। तो दोनों का बस पहुँचने का तरीका अलग अलग है, लेकिन पहुँचते एक ही जगह है। साइंस तुम्हारे शरीर तक ही सीमित रखती है, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं ना, तो तुम्हारे शरीर से परे वो नहीं देखेगी। लेकिन ये जो वेदांत है ये कह रहा है कि तुम वो परम चेतना हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो परम चेतना कहीं बैठी है, वो सब कुछ वही है, उसके ही अंदर सब कुछ हो रहा है। वो इसमें भी है, इससे परे भी है, सब कुछ वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। यही चीज़ सर्व खलमिदं ब्रह्म नानास्ति किंचित् संशयः। तो मैं कौन हुआ, मैं कुछ नहीं हुआ, मैं वही ब्रह्म हूँ। और साइंस भी ये कहते हैं तुम्हारा पर्सनल कुछ नहीं, तुम विचारों से बने हुए एक कंडीशनिंग हो, तुम उसी को पहचानो, जानो, दुख कम होगा, बस यही। और आत्मा क्या है, आत्मा ही परम सत्य है, वो साइंस से अलग बातें हैं, वही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परम चेतना है जो सब कुछ कर रही है, सब कुछ देख रही है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।